की। आज का वीडियो जो जो कल वीडियो मैंने बनाया था वो देखा किसी ने? आज जरूरत पड़ी थी क्या? हाँ, अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चलो अगला अगला एक फॉर्मूला है, जरा गौर से देखना, इसको बहुत गौर से देखने वाली बात है जो मैं अभी बताने चल रहा हूं। अगर आपको याद हो, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? ये इनवर्स नहीं लिख रहा हूं मैं, बी केयरफुल, इनवर्स नहीं, 11th का फॉर्मूला है ये, tan a प्लस tan b। हाँ, एक मिनट, 1 माइनस tan a इंटू tan b। जरा गौर से देखो, इसको मिलाओ जरा, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ मिलता जुलता दिख रहा है? याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का है, समझ लो। अगर 1 मार्क या 2 मार्क, 1 मार्क का है तो पक्का है। अब आप इसके साथ खेल नहीं कर सकते। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी या tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, करना क्या है, ये जो थीटा है ना, इनका लिखना है प्लस और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये बात आपको ध्यान रहेगी, ओके। और अगर ये प्लस की जगह माइनस हो तो आपको खूब अच्छे से मालूम है tan a माइनस बी में क्या आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ प्लस आ जाता है। फॉर्मूला वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। ऊपर जो प्लस था उसकी जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके। और tan टू थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था? tan टू थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद है? थोड़ा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, लेकिन याद रहे ये tan टू थीटा नहीं है, 2 tan इनवर्स है। 2 tan इनवर्स है। आपको क्या देखने को मिलता है? tan इनवर्स यहाँ लिखो, और इसकी जगह पे क्या लिख रहे हो देखो, आप tan थीटा की जगह x मान के चलो, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दिख तो है कि हाँ याद हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब और अच्छे से याद होगा। और इसका एप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिकली जब देख लोगे तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। tan इनवर्स हाफ, ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 4 है tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ऐसा शो करने के लिए बोलता है, तो हम लोग शो करने के लिए क्या करेंगे? LHS से शुरू करेंगे, LHS से शुरू करेंगे तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, यही था ना, या tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y। क्या लिखना था यहाँ पे? tan इनवर्स लिख के दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 1 माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? मैं करके दिखाऊं कैलकुलेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये तो कर ही लोगे ना कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन करने पे हमें tan इनवर्स 3/4 मिलता है, जो कि RHS, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम लेके आए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये कैसे आया? ये बोल रहा है यहाँ पे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स y इक्वल टू 5। अगर ऐसा है तो ये ऐसा मान के चल रहा है कि tan इनवर्स x थीटा है, tan इनवर्स y 5। तो x इक्वल टू क्या होगा? x यहीं रहने दो, tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा, और y इक्वल टू tan 5। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? तो जो फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा था उसी का इस्तेमाल मैं करने चल रहा हूं, tan थीटा प्लस 5। tan थीटा प्लस 5 होगा तो क्या लिखूंगा मैं? tan थीटा प्लस tan 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan 5। क्लियर है? इन प्लेस ऑफ tan थीटा आई कैन राइट x, इन प्लेस ऑफ tan 5 आई कैन राइट y। बाकी सारी कहानी एज इट इज है, देखते चलो अच्छे से।
अब ये जब मुझे मिल चुका है, इधर से मैं tan इसको दूंगा, तो tan इसको दूंगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। कल से पढ़ रहे हो आप, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, थीटा प्लस फाई, और थीटा आपने क्या लिया था, tan इनवर्स x, ये रहा tan इनवर्स x। फाई फाई क्या था, tan इनवर्स y। लो, तो उस 11th वाले, अरे क्या हो रहा है, 11th वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस फॉर्मूले को क्रिएट किया। एक मिनट यार, कितना भाग रहा है ये। तो अब जो फॉर्मूले हो रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, उन पे थोड़ा सा नजर रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। और प्लीज आज जो मैं काम, आज काम ज्यादा दूंगा, मैंने कल कोई काम नहीं दिया, सिर्फ पढ़ने के लिए दिया था, आज मैं लिखने का काम ज्यादा दूंगा मैं। तो चलो अब नेक्स्ट, अभी अभी ऊपर ऊपर आप क्या पढ़ के आए थे, जरा गौर से देखो, 2 tan इनवर्स x, तो क्या लिखा आपने, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये वही फॉर्मूला तो दोबारा लिख दिया है, बिल्कुल सही बात है, वही लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला जो तीनों बनने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपको तो पता है कि tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही था ना। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि sin 2 थीटा के लिए भी कुछ फॉर्मूला था, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सॉरी हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा भी tan की फॉर्म में था, तो वो क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है आपको, मुझे लगता है भूल गए, है ना। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ दोबारा कर देता हूं, साइन 2 थीटा डिवाइडेड, यार भाग क्यों रहा है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा होगा। तो मैं इसके नीचे भी ऐसे अगर लगा दूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, यही तो है, ये देखो ऊपर, मालूम है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि साइन 2 थीटा को tan की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस 2 को भी tan की फॉर्म में लिख सकते हैं, और tan 2 थीटा तो है ही। इन तीनों को आप याद रखेंगे, अगर आप याद नहीं रख पाए तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपकी समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। और कल भी मैंने एक बात बताया था आपको, अगर आप हैंड टू हैंड अगर ये मान के नहीं चलोगे कि हाँ मुझे आज ही पढ़ना है, तो मुश्किल आ जाएगी, मैं फिर से बता रहा हूं, कल मैंने बात बताया था, ठीक है। और हाँ, एक एक मिनट, मैं कुछ, तो चलो मैं अगले फॉर्मूले पे आता हूं। इनफैक्ट ये भी फॉर्मूला है, यहां एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, सुन रहे हो कि नहीं भाई, सुनो, हाँ ये भी फॉर्मूला है। कैसे अगर ऐसा आ जाए लिखने को तो तुरंत समझ जाना 2 sin इनवर्स x है, और ये भी। अब आप बोलो दोनों तो है, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक ही, जरा गौर से देखो, ये साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ भी साइन इनवर्स 2x 1 माइनस स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर दोनों सेम है लेफ्ट हैंड साइड वाले, लेकिन राइट साइड में 2 साइन इनवर्स x आ रहा है, और एक में 2 कॉस इनवर्स आ रहा है। ये आपको बताना चाहता है, जब आपको जरूरत हो तो आप ये भी लिख सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट आपके काम आएंगे ये दोनों। कैसे आए वो मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं एक को साइन लूंगा तो ये कॉस नहीं है, ये अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा भाई, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, तो कॉस स्क्वायर हुआ कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब, और उसका रूट करूं
लूंगा तो कॉस हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स को साइन लेता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक्स को साइन लेता हूं तो ये कॉस होगा। जैसे यहाँ पे देखो, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, राइट। अब इसको LHS को लेने की बात करता है, तो साइन इनवर्स, फिर उसके बाद 2x, एक्स की जगह साइन लिख देंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर इसके अंदर आएगा, रूट के अंदर रूट करोगे तो कॉस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। और कल से मैं बताता रहा हूं इस बात को, ये साइन इनवर्स और यहाँ साइन आएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा 2 साइन 2 थीटा। और थीटा इक्वल टू क्या था, यहाँ देखो, थीटा इक्वल टू क्या निकाले थे आप, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स। और अभी एक काम करो, अगले स्टेप में आप एक काम करो, एक्स को कॉस ले लो, तो ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फिर से ले दे के कहानी वही बनेगी, फिर से एक्स इक्वल टू ये मैं कर दूं क्या, ये समझ जाओगे, ये कर दूं ये वाला एक्स, ये कॉस वाला आ गया ना, इसको कॉस ले लो, एक्स इक्वल टू कॉस ले लो, तो ये क्या आएगा, साइन आएगा। फिर से वही आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा। और यहाँ पे साइन इनवर्स है ही पहले से, तो साइन इनवर्स से साइन 2 थीटा, साइन से साइन गया, बचा 2 थीटा। लेकिन आपने एक्स क्या लिया था, कॉस लिया था, तो यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। हाँ बोलो, मतलब नहीं कर सकते, हाँ करो, नहीं आएगा, ये साइन और कॉस ही आएंगे, और करके देखो, नहीं आएंगे, चिंता मत करो, और नहीं आएंगे, यही है बस, ठीक है। ओके, ये मैंने करा दिया आपको, हो गया। अब आएगा मजा, बहुत ध्यान से सुनना, आज की क्लास सच पूछो तो अब शुरू होने जा रही है, और आपने जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अभी, पूरा एप्लीकेशन आप लोग पढ़ने वाले हो। प्लीज बहुत अच्छे से कान आंख खोल के बैठो, मैं जहां पढ़ा रहा हूं यहां देखो, या अपने बुक में टेक्स्ट बुक हमेशा लेके बैठा करो, ठीक है। चलो क्या बोलता है जरा गौर से देखो, क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा है ये, और x के बारे में बता रहा है कि भाई ये -π/2 और π/2 के बीच में, मतलब tan की बात कर रहा है, ये भी tan है ना, कहानी बता रहा है टेक्स्ट के tan के बारे में, उसकी रेंज, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने का मतलब है यहाँ क्या tan इनवर्स है, हेलो tan इनवर्स है, और इसको अभी मुझे कुछ इस तरह से लिखूं कि यहाँ पे भी tan और समथिंग कुछ आ जाए, तो ये tan से tan चला जाए, काट मैं रहा हूं यहाँ पे, लेकिन काटना मत आप लोग प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और फिर यहाँ वाली वैल्यू बच जाएगी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो अभी हम लोग वही एक्सरसाइज करने चल रहे हैं जो अभी तक हमने सीखा है 11th क्लास। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या करने जा रहा है, ये बहुत ध्यान से देखना, ये चीजें अब जो मैं बताने चल रहा हूं ये आपको सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा काम आने वाली, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है प्लीज। क्या इस्तेमाल करने जा रहा है ये मान लो थोड़ी देर के लिए cos x है ना, मान लो cos 2x है, तो क्या लिखोगे आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा ही होता ना। अब क्योंकि ये x है, क्योंकि x है तो x/2 आएगा इधर, अगर ये cos 2x होता तो क्या लिखते आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो x है पहले से ही, तो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर cos x है तो यहाँ पे लूंगा मैं cos स्क्वायर x/2, हाफ करना है बस, बोलो क्लियर है, बढ़िया से अच्छे से क्लियर है, ओह गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी क्लियर हो गई, और इसके बाद इस साइन x को भी साइन 2x मान लो,
अब अगर ये sin 2x है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x cos x, मतलब बाई 2 करके। बोलो ये ठीक है। अब ये रहा ये 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 1 का क्या क्या कबाड़ा कर दिया। कुछ नहीं किया भैया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां थीटा आपको x/2 इसलिए लेना है, भाई थीटा तो कुछ भी लो, मेरी बात सुन रहे हो। साइन स्क्वायर 100 थीटा लिख लो, प्लस कॉस स्क्वायर 100 थीटा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो उतना ही रहेगा। साइन स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो, कुछ भी हो 1 ही आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पे भी वही बात है, ये 1 को आप जो कन्वर्ट करने चल रहे हो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप पे डिपेंड करता है कि थीटा क्या लोगे। और मैं ऐसा थीटा लूंगा जो मेरे सिस्टम से मैच करे, और मेरे सिस्टम में मैं देखता हूं कि सब कुछ x/2 की फॉर्म में थीटा आ रहा है, तो मैं x/2 की फॉर्म में लूंगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कॉस पहले लिख लिया साइन बाद में लिखा, ऐसा क्यों किया। ये तो आगे तो ऐसे भी लिख सकता था, जनरली हम ऐसे ही पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ भेद है ना, बोलो। हाँ, तो वो भेद अभी समझ में आएगा, डोंट वरी, है वो भेद, नो डाउट। तो यहां क्या देखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो cos x/2 माइनस साइन x/2। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, परेशान क्यों होते हो, रिलैक्स। हाँ बोलो क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट बैठता है कि नहीं, ये बताओ। बैठ रहा है ना। तो अब आप बोलोगे, हाँ चलो, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाना, x/2 a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, प्लीज पे अटेंशन हियर। अब अगर मैंने अब मैं पहले गलत करके दिखाऊंगा तुम्हें, पहले मैं गलत करूंगा फिर मैं बताऊंगा गलत क्यों हो गया, फिर मैं सही बताऊंगा, या पहले सही बताऊं, पहले गलत बताता हूं। अगर आपने यहाँ पे साइन पहले ले लिया होता और कॉस बाद में होता, भाई ये 2 sin x/2 cos x/2 तो डजंट मैटर, पर आगे पीछे कुछ भी लिखो, प्लस वाले में अगर आपने ऐसा लिया होता तो मैं इसको क्या लिखता फिर, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको एक, इसमें से एक को उड़ाना है, माइनस मुझे तंग कर रहा है। अच्छा आप मुझे बता सकते हो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बोलना चाहते हैं कि भाई cos x/2 माइनस साइन x/2 लिख लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये लिखना चाहता हूं, मैं ये लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैं cos पहले लिख रहा हूं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, प्लस और प्लस अगर दोनों हो रहा है तो पहले किसी को भी लिखो, तो फिर क्या इसमें कोई बदलाव आएगा, क्या कोई चेंज है इसमें, इन दोनों में। याद रखना, जब भी कंप्लीट स्क्वायर होता है तो वो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों इक्वल होते हैं। जैसे चलो एग्जांपल ले लेते हैं, 2 माइनस 5 है मान लो, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 5 कितना होता है, -3, -3 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। बात समझे कि नहीं। तो हाँ, मतलब ये कि मैं कैसे भी लिखूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे सवाल को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे फर्क पड़ रहा है। अगर मैं ये ना लिख के, अगर मैं ध्यान देना प्लीज, अगर मैं यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखता हूं तो मुझे फर्क पड़ता है। मैं बड़े आराम से, यहाँ कलर कहाँ है यार, मैं बड़े आराम से यहाँ एक इसको और एक इसको उड़ा सकता हूं, उड़ा दिया।
अब मेरे पास देखो बहुत मजे से मेरे सामने दिखाई दे रहा है cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब मैं काम करता हूं, ऊपर नीचे थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दूं? मैं cos x बाई टू से सबको डिवाइड करूंगा, वाले को भी और नीचे वाले को भी। इसको डिवाइड करूंगा तो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा tan x बाई टू 1 माइनस tan x बाई टू। बोलो यहां तक बात बन गई? यहां तक सिंप्लीफाई हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ है, बी केयरफुल, tan इनवर्स के सामने बैठा हुआ है, मुझे इसको tan की फॉर्म में लाना है। क्या किसी की समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला है? क्या किसी की समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला है? किसी की समझ में नहीं आ रहा? मैं बताऊं? प्रशांत, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। महक, ये फॉर्मूला है या नहीं? छवि, गोयल, हाँ, अरे tan a प्लस बी पाई बाई 4 कहां से आया? हाँ वेरी गुड, यही चाहिए था इस वन की जगह पे और इस वन की जगह पे। अगर मैं tan पाई बाई 4 लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये x बाई टू और यहाँ पे भी tan पाई बाई 4। अब इसको 1 ही रहने दो, बेशक इसको 1 रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? क्या ये फॉर्मूला, क्या ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? कुछ ट्रांसफॉर्म करके नया बना दिया, कोई प्रॉब्लम? अब मैं tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? और मैं इतनी देर से यही तो बोल रहा था कि इसके सामने tan इनवर्स है। अब ये मैं नया मतलब पूरे क्वेश्चन को दोबारा से लिखूंगा तो मेरे सामने ऐसा मिलेगा। ये मैं पहले बताया था ना, मुझे ऐसा चाहिए। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये उड़ जाएगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। भाई बताओ मुझे कौन सा डिनोमिनेटर? ये वाला, ये वाला, ये वाला? हाँ अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, शांति शांति। अच्छा किया, ऐसे ही पूछा करो भाई। यहाँ पे क्या है? 1 है ना ये, इसको tan पाई बाई 4 मत लिखो, क्योंकि tan के किसी भी फार्मूले में हमेशा यहाँ 1 आता है, या तो 1 प्लस होता है या 1 माइनस होता है राइट? तो आपको पता है कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या होना चाहिए? tan a tan b। तो tan पाई बाई 4 तो 1 है, तो अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? tan x बाई 2 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 है भाई ये तो, लेकिन 1 लगाने से मेरा काम भी हो जाता है, फॉर्मूला सेट हो गया। देखो फॉर्मूला में आ गया, बिल्कुल सेट हो गया। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट प्लीज पूछो। चलो अगले पेज पे देखो। अरे आ जाओ ना इधर यार, एक सेकंड यहाँ देख लो, वही सवाल यहाँ पे भी हो रहा है, वही सवाल यहाँ पे भी। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कॉस पहले क्यों लिया, क्योंकि ऊपर हमारे पास कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन बाई टू है, इसीलिए मैंने लिया है। अदरवाइज मुझे वही लेना था, साइन एक्स बाई टू सॉरी माइनस कॉस एक्स बाई टू। और अगर बीच में प्लस वाला होता तो मुझे सब करने की झंझट ही नहीं था। हाँ अब ये बताओ, ये है, इसमें से एक उड़ गया, एक कैंसिल हो गया, खत्म। ये भाई ये पोर्शन बचा, इस पोर्शन की जगह देखो यहाँ पे मैंने कॉस, देखो वो तो मैं बोल रहा हूँ कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड किया,
ये अब कुछ बता नहीं रहा है, ये मान के चल रहा है कि अब आप 12th क्लास में हो, आप समझते हो इस चीज को। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ गया, इसका मतलब cos x बाई 2 से डिवाइड हुआ है, और sin x बाई 2 है तो cos से डिवाइड किया तो tan x बाई 2 आएगा। ये अभी बड़े हो गए हो आप, छोटे से बच्चे नहीं हो, 11th क्लास में थे छोटे, अब बड़े हो। तो 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 है। अब देखो वो तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पे tan पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, वो नहीं बताएगा, वो सीधा फॉर्मूला ऐसे रख देगा। अगर आप रट्टा रट्टा मार पढ़ाई किए हो तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। यहाँ आप बोलोगे यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे भैया यहाँ पे ये tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 ऐसा है। ये स्टेप यहाँ पे आप लिख लेना अपनी बुक में, या तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये स्टेप लिख लेना, फिर आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी और अच्छे से। और इस tan इनवर्स से tan उड़ गया, बचा क्या पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये समझ में आया कि नहीं? ये आपके दिमाग का ना कचूमर बना देगा ये जो पोर्शन में पढ़ाने चल रहा हूं अभी। आप अगर आज के आज इसको नहीं किया तो मैं सही सही बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना। इसी को एक और मेथड से यहाँ पे करता है, ऑल्टरनेटिव। ये भी मैं करा देता हूँ, चलो करा दूं। सीखने कौन सा भाई, कौन सा लास्ट? एक्स बाई 2, हाँ। उसके बाद वाला क्या है फिर? तो ये किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस बी का। ये देखो ये वाला है, बोल तो रहा हूँ भाई, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, आपको ब्रैकेट के अंदर ये मिल रहा है, ठीक है। हाँ डोंट वरी, घबराओ मत, कर लोगे, चिंता ना करो। आप अपना पेन उठाओगे नोटबुक के ऊपर, फटाफट होगा। आप सोचो कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ लूं, याद रखना मैथमेटिक्स को पढ़ना नहीं, मैथमेटिक्स बोलता है मुझे लिखो, लिखोगे उतना सीखोगे, नहीं लिखोगे तो वो बता देगा आपको। जब आपके 70 नंबर आएंगे ना, 65 नंबर आएंगे आउट ऑफ 100, तब आपकी समझ में आ जाएगा अरे तो कर दी। तो प्लीज ऐसी मिस्टेक नहीं करो। ये मेरा वादा है कि 90 प्लस मार्क्स आएंगे आपके, अगर आप मेरे कहने के हिसाब से चलोगे। नहीं चलोगे तो तुम्हारी मर्जी। हाँ मैंने कल टेक्स्ट बुक एक बुक पूछा था, आप लोगों ने किसी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई बोल रहा था ना, एक दो आदमी कोई बोला है कोई? आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा दिखाई दे रहा है। tan इनवर्स यहाँ है रेडी, cos की जगह पे ध्यान देना प्लीज अभी सब लोग, cos की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? आ रही है, वेरी गुड। तो इस cos x की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? साइन एक्स बाई साइन 90 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जगह 1 की जगह 1, और इस साइन की जगह cos 90 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे करना क्या चाहता है? cos को साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन को cos में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या करना चाहता है? चलो आगे देखते हैं। अब इसने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो ना? साइन पाई माइनस 2x बाई 2 एलसीएम ले लिया भाई, ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया। अब ये फिर से वही कहानी बनाने चल रहा है, ध्यान देना। साइन थीटा है, अब इसको अगर ये मैं मान लूं कि साइन 2 थीटा है, तो मैं अगर यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? पाई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इस 2 की जगह 4 हो जाएगा कि नहीं? थीटा को आधा करना पड़ेगा ना, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने इसको साइन 2 थीटा बना लिया। अब जब साइन 2 थीटा बना लिया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही 4 ही आ रहा है, इसलिए देख लो जो मैंने लिखा हुआ है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? फिर इसके बाद है 1 माइनस कॉस थीटा, आप याद करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद है कुछ? एक था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एक था 1 माइनस कॉस
टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये था 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आया? तो अब ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 2 अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस वाला का केस है, तो 1 माइनस कॉस वाला केस ये वाला बनता है। क्या मिलता है मुझे? 2 साइन स्क्वायर, ये देखो 2 साइन स्क्वायर, और थीटा कितना बन गया फिर वो? पाई माइनस 2x/4। प्लीज मुझे बताओ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बताऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी लोग समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है एक 2, अब ये सब मल्टीपल फॉर्म में, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 से 2 गया गया, एक साइन पाई माइनस 2x/4, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x/4 है, तो एक साइन से इसका एक साइन वाला उड़ गया, ऊपर बच गया कॉस थीटा, जो भी थीटा है ये, और नीचे वही साइन थीटा है, तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा बन जाएगा। अब जब कॉट थीटा, थीटा का मतलब है यहाँ पे x माइनस 2 पाई, लेकिन बाहर तो टेन टेन है, टेन इनवर्स, याद रहे टेन इनवर्स है, तो मुझे इस कॉट की जगह पे क्या लाना है? टेन लाना है। तो कोई बात नहीं, कॉट थीटा को मैं बड़े अच्छे से जानता हूं कि टेन पाई/2 माइनस थीटा अगर मैं लिख दूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो कोई बात नहीं, लॉजिक कर देते हैं। तो कॉट पाई माइनस 2x/4 था, उसकी जगह मैं टेन लिख दूंगा कॉट की जगह पे, अब 90 माइनस ये हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो अच्छा ये ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा? इधर 2 पाई माइनस ब्रैकेट पाई माइनस 2x, ठीक है ना? खोल दो सब कुछ, तो 2 पाई में से 1 पाई गया, ऊपर पाई बचेगा एक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x बचेगा, टोटल डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस 2x/4 का मतलब x/2। लो जी, मिल गया कि नहीं? तो ये दूसरा मेथड था। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुश्किल से 11th में कर के निपटाए थे, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और ये बात मैं बहुत पहले से बताया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पे इतना जोर क्यों देता हूँ, जिससे कि 12th में बड़े आसानी से आपका मामला फिट हो जाए। टफ कुछ नहीं है, सिर्फ करना शुरू करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हो अभी आप। आज टफ लग रहा है, आज की डेट है 2 अप्रैल, कितनी आज ये? 2 अप्रैल। 4 अप्रैल को पूछूंगा टफ लग रहा है या इजी लग रहा है। सिर्फ एक ही दिन है कल का बस, और 4 को चिल्ला चिल्ला के बोलोगे सर इजी है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। चलो जी, यहाँ पे कॉट इनवर्स आ रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मुझे कॉट इनवर्स दिखाई दे रहा है और बोलता है इसको सिंप्लीफाई करो, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ कॉट वगैरह लाना पड़ेगा और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो मैं क्या करूं? एक्स की जगह पे बोलता, अब देखो इसने क्या किया, ये सिर्फ नीचे वाला लिया बस, पोर्शन, नीचे का पोर्शन। बोलता है एक्स की जगह सेक थीटा ले लो, बस छोड़ो सारी बातें। अगर मैं एक्स की जगह पे सेक थीटा ले लूं तो मैं तो इस पूरा ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूंगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर। एक्स को बोलता है सेक थीटा ले लो भाई, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। रूट से और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/10 थीटा। और 1/10 थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। बस यही तो चाहिए था हमें, कॉट इनवर्स, और ये कॉट और थीटा। कॉट से कॉस गया, बचा थीटा, लेकिन थीटा भी हमें नहीं पता कितना है,
यस पता है, क्योंकि x इज इक्वल टू सेक थीटा लिया था, तो सेक इधर आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू बचता है सेक इनवर्स x। यही आ रहा है क्या भाई? हाँ? पता नहीं मुझे तो, हाँ यस वही आ रहा है। तो बोलो समझ में आया? घबराओ मत यार, डरो मत, आई एम देयर विद यू, डरो मत। ये मक्खन मलाई है सब। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x माइनस x इज इक्वल टू दिस मच। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना? अरे भाई वही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? ये देखो RHS से भाई साहब चल पड़े हैं, RHS से LHS प्रूव कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और अगर आप चाहते हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएं तो भी कर सकते हैं। आपको क्या पसंद है बोलो, क्या चाहिए बोलो? हाँ, एक काम करते हैं, पहले RHS से LHS जो लिखा हुआ है अपनी बुक में पहले वो देख लेते हैं, फिर LHS से भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परहेज नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। इसने x इज इक्वल टू tan थीटा लिया, ये इजी है इसलिए इसने किया ऐसा। तो tan थीटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। अब ये बोलता है इसके अंदर x की जगह tan लिख दो बस। और जैसे आप tan लिखते हो ये साफ साफ दिखाई देता है इसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो tan 3 थीटा फॉर्मूला, तो यहाँ tan 3 थीटा लिख देगा, tan इनवर्स से tan चल जाएगा, बचेगा 3 थीटा, 3 थीटा यहाँ लिख दिया। और थीटा की वैल्यू क्या लिया था? थीटा था tan इनवर्स x। क्या है भाई, कौन बोल रहा है ये? 3 थीटा, तो 3 tan इनवर्स x आ गया। अब 3 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं भाई? एक tan इनवर्स x साथ में 2 tan इनवर्स x। भाई 3 tan इनवर्स है ना, एक tan इनवर्स x साथ में 2 tan इनवर्स x। लो जी हो गया। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, देखो ये भी पीछे पढ़ा के आया हूं। बोलो सही है? अब हाँ, अब ये बोलता उल्टा करने को, यहां से LHS से, तो चलो LHS से शुरू करते हैं। अब मैं अगर इसको LHS से शुरू करूंगा तो क्या आपको इसकी जगह tan 2x नहीं लिखना पड़ेगा? ये tan 2x है ना, सॉरी 2 tan x, ये आएगा, फिर ये आएगा, ये तो है ही। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 3 tan इनवर्स x। बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा? या तो आपको वैसा चाहिए जो फॉर्मूले के हिसाब से है, वैसा चाहिए तो आ जाओ, वो वाला भी कर देते हैं। क्या पढ़े थे आप? tan x प्लस tan जो था उसमें क्या पढ़े थे आप कि भैया tan इनवर्स, और दोनों का एडिशन ऊपर लिख दो, और दोनों का एक मिनट, 1 माइनस मल्टीप्लीकेशन नीचे, यही था फॉर्मूला। भूल गए क्या? तो दोनों, हाँ, तो ऊपर ऊपर क्या लिखना है? ये दोनों का एडिशन, x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या होगा? 1 माइनस एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा समझ में आया? तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी देखो मैं इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों के एलसीएम सेम हो जाएंगे और एलसीएम से एलसीएम कट जाएंगे, मैं पहले उड़ा दे रहा हूँ। लेकिन अब मैं लिखूंगा क्या यहाँ? ये देखो भाई, आगे अभी आपको समझ में ना आए तो मुझे बता देना कि सर आप तो शॉर्टकट सिखा दिए, मेरी समझ में नहीं आया। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। चलो जी, नीचे देखो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस 2x स्क्वायर, सही है।
अरे भाई ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ऊपर आ गया ये, और फिर ये ऊपर बाकी क्या बचा हुआ है 2x स्क्वायर, ये रहा। अब आप मुझे बताएंगे ऊपर क्या बचता है, x और 2x 3x, 3x माइनस एक्स क्यूब, ये क्या है, ये क्या है ऊपर, सही है। और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। वो बोलो आप एल एस से, हाँ तो आ तो गया, बोर क्या मैं बता रहा हूँ, ये तो आ गया ऊपर, ये इसका आंसर अब ये है डायरेक्ट। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ मेरा जहाँ पेन चला करो यार, थोड़ा देख। हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन में थोड़ा सा तो गड़बड़ है, क्या करें, लेकिन यार मुश्किल है, मुसीबत है। भगवान, नहीं नहीं भाई, 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन है। अरे चैप्टर सबसे आसान है, मक्खन मलाई है, 5 नंबर, 5 मार्क्स मक्खन मलाई, आपकी झोली में डाल दूंगा 2 दिन के अंदर, 2 दिन और बस, बस फर्क एक ही होना चाहिए, आप पढ़ो बस, आप नहीं पढ़ रहे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 5 नंबर आपके झोली में 2 दिन के अंदर आ जाएगा, 100 में से 5 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे, ठीक है, 5 या 6 भी हो सकता है, 80 में से 4 होगा, और क्या यार, 5 क्यों नहीं मान के चलते हो, वो भी तो जो तुम लिखोगे स्कूल से जो मिलेगा, अच्छा उसको फ्री मान के चल रहे हो, है जो 20 नंबर स्कूल देता है ना, अरे एक ही बात है, वो भी तो इसी चैप्टर से रहेंगे 20 नंबर में। चलो भाई 8वां एग्जाम्पल देखो, एक लाइन में कर दिया बंदे ने, कॉस यहां लिखा और बीच में लिखता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, याद करो पाई बाई 2 होता है कि नहीं, अरे फॉर्मूला पाया कि नहीं यार, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, भूल गए। फिर मैंने ये बताया था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस, यार सब कुछ याद नहीं रख रहे हो भाई, कॉट इनवर्स, तो याद है तो इसकी जगह पाई बाई 2 लिख दो, और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है फिर, 0, 0 हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये सवाल क्यों दे दिया, अरे मल्टीपल में आता है, ये मल्टीपल का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं कि आज कुछ सीखे, रोज मजा आएगा यार, कल नहीं मजा आया था क्या, कल क्या था, कल मुश्किल। एक काम करेंगे, आप लोग ये सारे क्वेश्चन घर पे करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो कर लो, एक काम करो, ये वाला करो, 5वां 6वां 7वां 8वां, अभी के अभी करेंगे आप सभी लोग, और सभी लोग अपनी नोटबुक चेक कराएंगे, जरूरी नहीं है कि आप सही करो यार, प्लीज डरना मत यार, आप डरते हो ना तो मुझे डर लगने लगता है कि हमारे बच्चे डर रहे हैं, प्लीज डरना नहीं है। चलो स्टार्ट हो जाओ, ये 4 क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ अभी के अभी, चलो शाबाश, रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, रहता है टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, लो जी ऐसा क्वेश्चन, यही है ना। तो सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग प्लीज, सभी लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे सोचना है। मैंने आपको बताया ये tan इनवर्स है ना, इस tan इनवर्स को खत्म करना है, रफ वर्क है ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफ वर्क है, यहाँ पे करता हूँ। चलो मुझे tan इनवर्स के लिए यहाँ पे tan चाहिए, कुछ होगा थीटा जो मर्जी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे सारी की सारी कहानी 1 बाई करके हो रही है, इसका मतलब मुझे ये ऐसे चाहिए 1 बाई कॉट और समथिंग थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ, है ना, अगर नीचे कॉट होगा
तो हमारी बात बनेगी, ये ऊपर आके फिर tan हो जाएगा और ये tan से tan कैंसिल, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा बात बन जाएगी। तो अब नीचे मुझे cot लाना है। cot का क्या रिलेशन है? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट राइट। तो cosec स्क्वायर थीटा, ध्यान देना ध्यान देना, cosec स्क्वायर थीटा इस -1 को, इसको यहां ले जाओ तो -1 हो जाएगा। तो मुझे ऐसे मिलता है, ये ऐसे मिलता है। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सबको? अरे बाकी लोग तो बोलते ही नहीं है यार कुछ भी। तो अब ये जहां मैं रफ वर्क कर रहा था, अब मैं यहाँ पे सवाल करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा आइडिया दिया है आपको। तो अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि लेट x इज इक्वल टू, क्या लूंगा बताओ? cosec थीटा। सही है? अरे बोलो यार, मेरा cosec लेने से बात बन रहा है। x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, cosec थीटा। तो ये क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 क्या होगा? रूट ओवर cosec स्क्वायर थीटा -1, ऐसा होगा। और cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा रूट ओवर। तो अब मुझे ये cot थीटा मिल गया। क्या? इसको अब आगे करने पे, चलो इसको मैं बताता हूँ। अब मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स, यहां तक आ चुका हूं मैं। हेलो, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, यहां तक आ चुका हूं मैं। अब ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा -1, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/cot थीटा, डायरेक्ट लिखूंगा, और tan इनवर्स tan थीटा डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ बचता है थीटा। लेकिन अब वापस आपको देखो, आपके क्वेश्चन नहीं है थीटा, वो मैंने लेट किया है। एक्स इज, यहाँ मेरा पेन चल रहा है, वहां देखो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा था। अब मैं कॉस को इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। क्या बन? कॉस इनवर्स एक्स। तो ये थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, सॉरी कॉस नहीं था, कॉसेक इनवर्स एक्स। आंसर ये है कि नहीं? हाँ, अच्छा, वो सेक की फॉर्म में ले रहा है क्या आंसर को? कोई बात नहीं। हाँ, क्या आंसर, आंसर बताओ, आंसर फिर से बताओ। अरे बाबू, अभी थोड़ी देर पे, इतनी देर से ये तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा की जगह एक्स लिख देता हूँ। अब अगर मेरा कॉसेक इनवर्स एक्स आया है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? π/2 माइनस सेक्स सेक इनवर्स एक्स। लो जी, इसको इधर ला दिया, हो गया। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा है। कोई काट नहीं सकता माई का लाल, चिंता ना करो, बिल्कुल सही है, आप गलत थोड़ी कर रहे हो। हाँ, अगर वो ये बोलता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस मच, तो आप कॉसेक के थ्रू फिर इधर आओगे। अगर वो बोलता है यहीं तक सही है तो आप यहां तक, अगर बोले तो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले तो दिस इज एनफ, दिस इज एनफ। ओके, हाँ, और बोलो क्या डाउट है? हाँ, चलो चलो, कैरी ऑन डूइंग, कैरी ऑन डूइंग। चलो भाई, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था आपके सामने। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था? एक्स लिख देते चलो। ये था 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये था 2 साइन स्क्वायर x/2। एम आई राइट? अरे बोलो तो यार, हद हो गई, हद है सचमुच। साफ पता चलता है कि भैया आप लोग कुछ ध्यान मान नहीं देते हो। ये 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर x/2 बाई कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x/2 और साथ में रूट है,
तो क्या बचेगा, रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, tan x/2, और tan से tan खत्म हो गया तो क्या बचेगा, x/2, खत्म, सवाल ही खत्म यार। क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, टफ है क्या, दिमाग नहीं लगाया भैया आपने। ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं, पीछे जो एग्जाम्पल था वही तो है ये। देखो कॉस से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन, ध्यान देना, 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। ऊपर माइनस है तो फॉर्मूले में क्या आएगा, बोलो, टेन इनवर्स, और यहाँ आएगा एक मिनट, टेन पाई बाई, अरे यार चल जा, बोलो आएगा कि नहीं, तो x/2 नहीं, x आएगा यहाँ, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा पाई/4 माइनस एक्स। क्या आंसर है बताओ, हैं क्या यार, एक सवाल, एक एक दो दो लाइन के सवाल हैं। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, मैंने आपको 11th क्लास में क्या बोला था, आपसे चूक हुई और गए आप, 12th क्लास में बिल्कुल परेशान हो जाओगे। सुनता कौन है यार। चलो जी 9th 10th, चलो कमान, 9th और 10th, कमान करके दिखाओ। बच्चों थोड़ा जल्दी करो यार, कोई ऐसा है जिससे नहीं हो रहा ये, आप में से कोई ऐसा है जिससे नहीं हो रहा सवाल, आपको ये फंसाएगा, ये फंसाएगा। हाँ बोलो, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, तुम्हारा सवाल सही हो रहा है। भाई क्या करो बच्चों, सुनो इधर ध्यान से, यहाँ x इक्वल टू ए टेन थीटा लेना, क्यों लोगे बताता हूं, बता दूं। अच्छा यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार, छोड़ो तुम करो अपने आप। ऐसे लगता है बोलने में बड़ी एनर्जी लगती है, हमारी एनर्जी तो लूज हो जाएगी बस, हम बोलेंगे नहीं बस, मैं तो बोलूँ।
अब अगर आपके पास x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो जैसे कि मैं साइन को इधर लेके जाता था ना, साइन इनवर्स हो जाता था, लेकिन कब? जब a नहीं था। अगर उसके सामने कुछ भी है, प्लीज पे अटेंशन, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके सामने कोई नंबर है, कोई डिजिट है, कोई कांस्टेंट हो, कुछ भी होने दो, आप पहले यहां से इसको सिमटाओ, इसको फ्री करो, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, फ्रंट में इसके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसको फ्री करोगे, तो फ्री करने के चक्कर में आप क्या करोगे, आप इसको x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब समझ में आया महक? महक समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। यहां ए है, इसको इस साइन को फ्री करना, उसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहां इसके नीचे लेके आ गया, ऐसा बन गया, और फिर साइन थीटा, और फिर उसके बाद साइन इनवर्स इसके सामने आ जाएगा, ये बात बन जाएगी। ठीक है, तक चलेगी, बैठे रहोगे आप। चलो भाई 11 सवाल करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल देता हूँ बोर्ड के लिए। ये और ये और ये खास करके 13 और 15 तो जाने कितनी बार आया बोर्ड में, 13 एंड 15, बी केयरफुल। तो चलो पहले ये वाला सवाल करता हूँ, ये वाला सवाल आप बोलना भाई थोड़ा, मैं वहां पे आ रहा हूँ। tan इनवर्स, हाँ जी बोल, कौन सा क्वेश्चन है ये? 11वां, tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स 2 cos, आगे बोलो, 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, 2 sin इनवर्स हाफ, और क्या है? बस इतना ही है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, तो ब्रैकेट अंदर से शुरू होता है सॉल्व करना, ये बात तो पता है ना आपको, अंदर से सॉल्व करना शुरू करो। तो अभी आपको जब मैंने कल सिखाया ये कि साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, तो आपको समझ में तो आ गया होगा साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6। मैंने आपको बोला था आप कल ओरली करोगे, करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 भाई, कितना होता है 1/2, 2 से 2, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, खत्म। कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है ये, यार बड़ा कठिन है। लगेगा, चिंता मत करो, सारे इजी है, ये चैप्टर तो बिल्कुल उड़ा दोगे आप लोग। चलो जरा गौर से देखो, ये कॉट और साथ में ये लिखा हुआ है कुछ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है पाई बाई 2 होता है, और कॉट पाई बाई 2 कितना होता है? अभी शायद पीछे भी यही तो एग्जाम्पल था यार, बिल्कुल ये एग्जाम्पल था, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वो कॉस था, सॉरी वहाँ कॉट है, ये कॉस है, वही था यहाँ, वो बिल्कुल डिट्टो ही है सवाल, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट है, अदरवाइज थिंग्स आर सेम। चलो जी आगे बढ़ते हैं, वो तो ओरली है, कर लेना। तो अभी मैं क्या करूँ नेक्स्ट, कौन सा सम करूँ? 13 आ गया, अरे 13 में करूँ कि नहीं? ओके चलो, मुझे मुझे सम बोलना है थोड़ा, 10 हाफ, एक मिनट, ठीक, 13 क्वेश्चन 2/2, 2.2, हाँ 10 हाफ, हाँ
साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ बोलो। हम्म हम्म 1 प्लस वाई स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल फॉर्मूला है भाई, ये याद करो। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? हाँ वेरी गुड। इसको इसको आप यहाँ लिख सकते हो, एक पार्ट में ले लो ऐसा कि भाई साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय ये क्या होगा? 2 tan इनवर्स x। जिसके पास बुक है पीछे जाओ देखो, जाओ देखो। क्या लिखा है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको दुखी कर देगा। ये tan इनवर्स y सही है। तो अब ये अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अब ये यहाँ पे सम आएगा, नाउ नाउ करके लिख देता हूँ मैं। अब ये सम यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं, इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 tan इनवर्स y, tan हाफ 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। क्या मैं दो कॉमन ले सकता हूँ? और दो से ये दो उड़ जाएगा। मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, समझ तो गए ना। दो से दो कैंसिल हो गया, ये दो मैंने कॉमन ले लिया, ये वाले दो, और इस दो से कैंसिल कर दिया। इतना समझना है अभी आपको। हाँ जी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स गया, क्या बचा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। आंसर देखो। यही होगा यार, और जाके भाग के जाएगा कहाँ ये? कहाँ जाएगा भाग के? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये करा दो। कर लो तो बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। चलो एक ये करा देता हूँ यार, 14वां सवाल भी करा देता हूँ फटाफट। बोलना, क्वेश्चन बोलो। साइन साइन इनवर्स 1/5। एक मिनट, अरे क्या हो रहा है? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री मुझे बड़ा मजा आता है। 14 शाम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में मजा आता है। 2.2 बस हो गया, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आपने हिम्मत हारी, आप नेग्लिजेंसी शुरू किए, गए आप खुद ही खत्म हो जाओगे। तुरंत समझ में आ जाएगा मैं गया। और याद रखना, आप सिलेबस को पकड़ नहीं पाओगे अगर आपने छोड़ दिया। और ये बात आप अपने दोस्तों को भी बताओ, जो आपके परम मित्र हैं उनको बोलो कि भाई ध्यान से पढ़ते रहना। जहाँ भी पढ़ रहे हो नोटबुक अपने बनाते रहो, क्योंकि हर हर टीचर आपके पीछे पढ़ने वाला नहीं है। मैं तो आपके पीछे पड़ा रहता हूँ, धमकाता रहता हूँ, डराता रहता हूँ, तब जाके करते हो। बिल्कुल लिखना है, अच्छा लिखना। लेकिन अगर नोटबुक गंदी दिखी मुझे और घसीटा लिखा हुआ मिला तो अच्छा नहीं होगा। अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे, इतना बढ़िया लिखो कि दूसरे पढ़ पाए। खुद का लिखा हुआ लोग नहीं पढ़ पाते, मालूम है। चलो भाई, ये हमारा सवाल है। वैल्यू बोल रहा है, तो मुझे तो एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे कि साइन को इधर लेके चले जाओ, क्योंकि इक्वेशन है ये। तो अगर मैं इसको वहां लेके जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा मुझे साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होगा? 5/2। क्या होगा? और एक फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/5। ठीक है ना। तो अभी आप लेकिन ऐसे मत लिख देना, थोड़ा सा ढंग से लिखना। वी नो दैट, वी नो दैट, ये सब लिखना है ऐसा। x प्लस
cos inverse x is equal to pi by 2. So comparing both equations हैं x is equal to 1/5. ऐसा थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी लिख देना थोड़ा बढ़िया से, so that पढ़ने वाले को लगे कि आपने टीपा नहीं है और तुक्का नहीं मारा। तो आज मेरे ख्याल से समझ में अच्छा आया होगा आप लोगों को, और नहीं समझ में आया तो कल दोबारा से करेंगे। कुछ भी जो कुछ भी आप पूछोगे सब बताऊंगा। प्लीज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। बहुत सारे सवाल है इसमें, 21 और भी है क्या? हाँ 21 सवाल है। आपको ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देनी है 21 सवाल तक। और प्लीज गूगल करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे उसमें दो पेज लग जाओ, 4 पेज लग जाओ, प्लीज गूगल नहीं करना। होगा क्या, आप अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो दिक्कत। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस हाफ याद आया? अगर फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं किया हो तो कैसे कर पाओगे? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बताओ? चलो चलो ये वाला सवाल भी करते हैं। साइन पाई बाई 3, अब ओरल बताना है आपको, माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। बताओ मुझे ये क्या आएगा? प्रशांत बोलो भाई। -π/6 है श्योर? अब ध्यान से देखो भाई, बहुत बढ़िया बताया, वेरी गुड। अब यहाँ क्या होगा, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो इसके डोमेन आप याद रखो, रेंज डोमेन याद रखो, तब आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये देखने के बाद, और अगर आप इस माइनस की वैल्यू को रखते हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? या तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे और नहीं तो फोर्थ में जाओगे, यही है ना। और थर्ड में जाओगे तो पाई प्लस π/6 लिखोगे आप। भाई हाफ कितना होता है? π/6 साइन। और अगर लेकिन इससे बात नहीं बनती भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो π/2 से कहीं ज्यादा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। और जब थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है तो इसका मतलब -π/6 आएगा, जो कि हमारे इस रेंज में आता है। बात को समझना, तुक्का नहीं लगाना, बिल्कुल भी तुक्का लगाओगे फंस जाओगे। तो क्या देखा आपने? -π/6, और यहाँ माइनस पहले से ही है तो +π/6 हो जाएगा। π/3 60 डिग्री होता है, π/6 कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो दोनों मिलके हो गया π/2, और sin π/2 होता है 1। 1 है आंसर में? हाँ ये रहा देखो। अरे सही है कि नहीं? तो बच्चों अभी ध्यान से बहुत अच्छे से सवाल करो, एंजॉय करते हुए करो। सब आता है आपको, मैंने सब करा दिया है, यू नो इट। इसको ढंग से करना, ये तुम्हें फंसाएगा। तो फंसाएगा क्योंकि याद रखना आपकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, और ये 7π/6 है, और 7π/6 पाई से ज्यादा होता है। कुछ लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स गया, बस भैया मेरा तो 7π/6 आ गया, और ए वाले आंसर पर टिक मार देंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो क्या ये ए वाला आंसर सही है? हाँ वो सही नहीं है। तो आप समझदार हो, आगे ध्यान से करना। चलो अब विदा लेते हैं, कल मिलेंगे दोबारा से और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे आप। ओके।